सभी भाइयों को प्रदीप भारद्वाज का नमस्कार। साथियों, प्राण के बारे में मैं कुछ अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ। जहाँ तक मैंने वेदों में पढ़ा और उपनिषद में भी पढ़ा कि प्राण क्या है। प्राण वह जीवन शक्ति है जो सजीव और निर्जीव में भेद करती है। यानी जब इंसान का शरीर ख़त्म हो जाता है तो उसमें प्राण नहीं होते, और जब शरीर जीवित है तो इसका मतलब उसमें प्राण है। यह इसका अंतर है। प्राणों के द्वारा ही सजीव की समस्त क्रियाओं का संपादन होता है। शरीर में पंच तत्वों का संयोग प्राण से ही होता है। प्राण और आत्मा अलग अलग है, ये भी एक खास बात है। तथा इसमें मन, क्या कहा था मैंने भी कि शरीर में पंच तत्वों का संयोग प्राण से होता है, तथा इसमें मन, शरीर में बुद्धि एवं शरीर की क्रियाएं होती हैं। मृत्यु के समय यह प्राण ही शरीर से निकलता है, जिससे शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। प्राण शक्ति वायु में सर्वत्र व्यापक रहती है। ये खास बात है, सर्वत्र व्यापक रहती है। और मैं आपको आगे इस विषय पर बताऊंगा कि ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं क्या। ये विषय अलग होगा, तो मैं जो अब बता रहा हूँ, हम पीछे आते हैं। हम जो बोल रहे थे कि मृत्यु के समय ये प्राण ही शरीर से निकलता है, जिससे शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। प्राण शक्ति वायु में सर्वत्र व्यापक रहती है, जिसका उपयोग मनुष्य सांस द्वारा करता है। सांस लेने की सही विधि जानकर वह वायु में व्यापक प्राणों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास कर सकता है। इससे मनुष्य की सुप्त शक्तियों का जागरण होता है, जिससे वह प्रतिभा संपन्न बनता है। किंतु यदि प्राणों का निरोध किया जाए, यानी रोक दिया जाए, प्राणों को रोका जाए, तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। जैसे ध्यान योग में ध्यान योगी लोग भी प्राणों को रोकते हैं। तथा शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता समाप्त होकर ध्यान योगी को उत्तम यानी आत्मज्ञान का लाभ होता है। इसलिए इसको समझकर इसका सही उपयोग जानना ही प्राण विज्ञान का विषय है। शास्त्रों में प्राण को ही आयु कहा गया है। कहते हैं ना भाई, अगर हम प्राणायाम करते हैं, लोम विलोम करते हैं, जो बाबा रामदेव जी जो करवाते हैं, जो हमारी प्राण शक्ति जितनी मजबूत होगी तो हमारी आयु भी बढ़ेगी। ये बात भी सही है। तो प्राण निकल जाने पर मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है। यानी हाँ, मैं ये कहना यहाँ शायद तर्कसंगत होगा, गलत होगा कि प्राणायाम करने से, लोम विलोम करने से प्राणों की शक्ति बढ़ती है। उम्र भी कुछ हद तक बढ़ सकती है, लेकिन जो उम्र परमात्मा ने लिख रखी है वो तो शायद उतनी ही है ही, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें यानी विकास भी होता है। उम्र का अंदर विकास भी होता है। शरीर में आत्मा की क्रिया प्राणों के द्वारा ही होती है। शरीर में आत्मा की क्रिया प्राणों के द्वारा ही होती है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है।
जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तो ये हम घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, इधर उधर आना जाना वगैरह जो भी हमारा व्यवहारिक जो जीवन होता है ये प्राणों द्वारा ही होता है। इसके अभाव में आत्मा भी निष्क्रिय ही रहती है। प्राण हो यानी जब हमारे शरीर से निकल जाते हैं आत्मा भी निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि आत्मा तो अचर है, अमर है, ये बात भी है। लेकिन आगे मैं एक विषय में आपको ये पूछूंगा, हाँ बताना चाहूँगा कि मरने के बाद क्या आत्मा दुखी होती है, क्या आत्मा को सज़ा मिलती है? ये किसी विद्वान ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उसको क्या जवाब दिया तो आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम अपने उसी क्रम में चल रहे हैं जहां मैं बता रहा हूं कि इसके अभाव में आत्मा भी निष्क्रिय रहती है। किसके? प्राणों के निकल जाने से आत्मा भी निष्क्रिय ही रहती है। मुर्दे में भी आत्मा तो होती ही है, किंतु प्राणों के निकल जाने से वे निष्क्रिय एवं निश्चेष्ट हो जाती है, यानी चेष्टाएं जो उसमें खत्म हो जाती हैं। तथा जीवात्मा का संग प्राणों के साथ होने से वह उसके साथ शरीर से निकलकर अन्यंत्र गमन करती है। जब इन प्राणों का इससे संबंध विच्छेद हो जाता है तो वही जीवात्मा अपनी समस्त क्रियाओं को समाप्त कर अपने शुद्ध स्वरूप यानी आत्मा को प्राप्त होकर उस विश्वात्मा के साथ, विश्वात्मा कौन? परमात्मा, उस विश्वात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। इसी को तो मोक्ष कहते हैं अथवा निर्वाण कहते हैं। तो हम ये कहें कि इस प्रकार योग साधना में इस प्राण विज्ञान को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्राण ही इस आत्मा की समस्त क्रियाओं का आधार है। इस प्रकार इन प्राणों का शरीर में संचालन एवं नियमन करने के लिए प्राणायाम ही एकमात्र साधन है। ये बात भी है, जिससे शरीर की समस्त क्रियाओं का सुव्यवस्थित रूप से संचालन होता है तथा इसके विज्ञान को जानकर इसका आत्म में मुक्ति के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो हाँ, मैं एक बात और आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं क्या? जब हमारे शरीर में प्राणवायु है, कुछ व्यक्तियों से एक मैं किसी सभा में था विद्वानों की, तो वहाँ कहने लगे जी प्राणवायु जो है ये ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहते हैं। तो जहाँ मैंने जानने को ये मिला तो मेरा जहाँ मानना है कि ऑक्सीजन में प्राण तत्व हैं, किंतु वह स्वयं प्राण नहीं है। यदि ऑक्सीजन ही प्राण होता तो डॉक्टर लोग इसकी सहायता से शरीर की क्रियाओं को गतिशील रखकर उसे मृत्यु से छुटकारा दिला सकते थे। शरीर यानी मृत्यु से छुटकारा दिला सकते थे। चल भाई इसे प्राणवायु दो और शायद ये मृत्यु से बच जाएगा, किंतु यह तत्व भिन्न प्रकार का है, अभी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। यदि ऑक्सीजन ही प्राण होती तो मृत व्यक्ति को ऑक्सीजन देकर उसे पुनः जीवित किया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह प्राण तत्व ऑक्सीजन से अलग है और आत्मा तो अलग है। आत्मा क्रियाशील जब होती है शरीर के दौरान ही रहती है, जब तक उसमें प्राण है आत्मा शरीर में बनी रहती है। तो साथियों नमस्ते, मेरे विचार लंबे हो जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं विराम दें। नमस्ते।